देखिए, कुंडली भाग्य में प्रीता जो है वो तो घर बार छोड़कर चली गई है। अब बात दरअसल ये है कि घर में शादी भी होनी है, इतना सब कुछ होना है, बिना प्रीता के ना लाइफ में मजा आएगा नहीं। तो नाउ इट इज ऑल अपॉन करण कि किसी तरह वो बहला फुसलाकर प्रीता को वापस घर ले आए। सब कुछ ठीक हो गया है ऐसा लग रहा था प्रीता और करण के बीच, लेकिन भाई यहाँ पर तो कुछ ठीक होता है तो कुछ बिगड़ भी जाता है। जैसा कि आप सब सीरियल में देख रहे होंगे, प्रीता लूथरा हाउस छोड़कर वापस आ गई है। करण बेचारा अकेला ही रह गया है। अब प्रीता दफ्तर में पहुँच गई है खाना लेकर। अरे भाई, करण के लिए नहीं बल्कि राजवीर और शौर्य के लिए। राजवीर और थोड़ा फर्स्ट फ्लोर कैबिन नंबर 9। ओके, फर्स्ट फ्लोर, थैंक यू। अब जल्दबाजी में राजवीर खाना लेकर जाना भूल गया, तो ऐसे में प्रीता को लगा कि चलो मैं खाना ले जाती हूँ शौर्य और राजवीर दोनों के लिए। आप यहाँ क्या कर रहे हो? टिफिन भूल गया था तो मैं ऑफिस आ गई। वो ऑफिस में आई और जैसा कि हम जानते हैं कि आसपास जब भी प्रीता करण के होती है, करण को इस बात का एहसास हो जाता है। तभी तो वो ढूंढ रहा है प्रीता को खुद अपने ही ऑफिस में इधर उधर। हालांकि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी प्रीता कई बार आ चुकी है और आप सबको करण और प्रीता का वो हिट एंड मिस वाला सीन तो हमेशा देखने ही मिलता है। तो आज ना इनके साथ एक और सीन देख लीजिए। हिट एंड मिस हो चुका है। इस बारे में यही है कि अभी इंतज़ार कर रहे हैं लोग कि करण और प्रीता मिल जाए। वो जो मेरी नर्वसनेस है इस चीज़ को लेकर कि वो मेरी माँ करण सर को ना देख ले, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि ये पहली बार नहीं कि वो ऑफिस आ रही है, तो मैं नहीं चाहता कि वो और करण लूथरा मिले। अब ये हिट एंड मिस इस सीरियल में आगे नहीं होने वाला है, ऐसी उम्मीद हम कर सकते हैं, क्योंकि राजवीर और शौर्य की सगाई जो होने वाली है, तो ऐसे में ये पूरा परिवार एक साथ आएगा और उस वक्त होगा सबसे बड़ा कंफ्यूजन। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। स्वागत है, आइए। अब तक हमने आपको किरदारों में देखा है, पर्सनली कम जान पाए हैं, तो क्या बताएंगे कैसे हैं अंजुम?
बहुत अच्छा हूँ, बहुत बढ़िया हूँ। हाँ मतलब बहुत सारे किरदार निभाए हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं पर्सनल लाइफ में बहुत ही नॉर्मल हूँ यार, जैसे कि आपने देखा, बड़े ही कैजुअल नॉर्मल सुबह मेरी होती है बहुत ही आराम से ग्रीन टी के साथ। पहले खुद ही पानी गर्म कर लेते हैं। वैसे आई लाइक कॉफ़ी ऑल्सो। ये मेरा फ्रेंच प्रेस है कॉफ़ी का, जो मैं अपने साथ ही रखता हूँ। घर पे जब रहता हूँ तो मतलब ज़्यादातर टाइम तो कुछ मैं चाहता हूँ घर पे हूँ तो थोड़ा शांति में रहूँ। एक एक एलिमेंट ऐसा हो कि वो आपको शांति दे, और जैसे आप घर आए तो एक अलग आपको एक फील हो। तो हाँ, उसमें हमारा थोड़ा ज़्यादा अपने हिसाब से जो भी हम कर सकते हैं वो हैं। प्लांट्स हमें बहुत पसंद है, इसलिए प्लांट्स है। ये बेसिकली मिर्ज़ापुर जब रिलीज़ हुआ था सीज़न 2 तब का है। और वैसे तो एक और पोस्टर भी था जो एक्चुअल पोस्टर था, जो काफ़ी ज़्यादा चला और हर जगह था। ये एक क्रिएटिव पोस्टर था जो मेरे कैरेक्टर के हिसाब से उन्होंने बनाया था, क्योंकि वो जौनपुर से है। पूजा मंदिर हम जहाँ पहले रहते थे वहाँ भी था, और जब यहाँ आए तो सबसे पहले कहीं भी जहाँ हम शिफ्ट होते हैं ये होता है कि यार सबसे पहले मंदिर कहाँ होगा। दिन का काफ़ी हिस्सा हम यहाँ बिताते हैं। दिन में, दोपहर में, रात को टीवी है, सारी चीज़ें यहीं होती हैं जो भी आपको देखना है। मैं एक्चुअली हाल ही में मैं एक किताब कुछ पढ़ रहा था, लेकिन अभी मुझे याद नहीं है एक्चुअली क्या है। सुल्तान ऑफ दिल्ली अर्नब रे। ये है वो कॉर्नर जहाँ पे मैं सबसे ज़्यादा समय बिताता हूँ। मतलब क्योंकि एक तो कंफर्ट बहुत है यहाँ पे। शाम के समय यहाँ पे अच्छा लगता है, यहाँ बैठ के और बढ़िया सामने खुला आसमान, बैठिए आप बढ़िया आराम से, शांति में, सुकून में। बहुत अच्छा लगा बातचीत करके, और उम्मीद है जल्दी दोबारा अच्छी कुछ बातचीत करेंगे। हाँ, थैंक यू। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। देखिए, आज का दिन तो हर कोई खेलने के मूड में है। जी हाँ, हमारा बस चले ना तो हम तो इंडिया का हौसला बढ़ाने खुद ही पिच पर कूद जाए, हर भारतवासी, और ये दिन दनादन छक्के चौके सब लगाकर ऑजीज को कहे इट वाज नाइस मीटिंग यू। बट ऐसा नहीं होता ना, खेलने का काम है टीम इंडिया का, हौसला बढ़ाने का काम आपका और हमारा। जी हाँ, वी आर द नेशनल चीयर लीडर्स। वेल, टॉकिंग अबाउट प्लेइंग अ गेम, आज भैया हर कोई गेमिंग मोड में है, तो हमने सोचा क्यों ना राधा, यानी प्यार का पहला नाम राधा मोहन की राधा, और उनकी सासू माँ के साथ भी खेल ही लिया जाए। आपका दामाद, आपका दामाद, आपका दामाद। ओ टाइगर श्रॉफ, टाइगर श्रॉफ, टाइगर श्रॉफ। तुम खुल के रो नहीं सकोगी तो खुल के हंस कैसे पाओगी? वो छोटू सा सरदार। ओ शिट। बाय गाइस, मुझे जाने की जरूरत है यहाँ से। हाय, इट्स निहारिका रॉय और राधा। दिस इज स्वाति शाह, कादम्बरी। हमारी बहू कितनी फिल्मी है ये आज आपको पता चल जाएगा। हमारी माँ जी के साथ आपको पता चल जाएगा, देखते रहिए।
ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਓ दीदी यार रॉन्ग कुछ कुछ होता है नहीं कुछ कुछ होता है तुसी जा रहे हो तुसी ना वो छोटू सा सरदार ओ शिट ओ मुझे याद था बट काजोल और SRK के फिल्म में तो नहीं I won. ओके अब पुरुष नहीं महापुरुष This is Amir Khan and Salman Khan's film. I forgot. What is the name of the film? Actors were Salman Khan and Amir Khan, and one of the best films. See, the same thing happened with me also. I knew कि उस फिल्म में SRK और काजोल है but I forgot. What is the name? what is the name? अंदाज अपना अंदाज अपना अपना Shit. चलो कोई नहीं, it's one all. हम दोनों को एक्टर्स याद थे लेकिन फिल्म याद नहीं। क्या तुम मेंटली चैलेंज हो माय बॉय? Okay. My name is Khan. नहीं। तो इससे आप जान सकते हैं कि मैं कितनी कच्ची हूँ इस गेम में। हाँ मतलब अगर टाइगर श्रॉफ होते तो इनको सारे डायलॉग्स पता होते, ज़बानी याद होते। जिंदगी मिलेगी ना दोबारा गर्ल, वो भी यंगस्टर वाली फिल्म है मतलब। चलो माय टर्न। यस उठा ले रे बाबा। अरे हेरा फेरी। Nice. तुम खुल के रो नहीं सकोगी तो खुल के हंस कैसे पाओगी? ये राजेश खन्ना की कोई फिल्म है। पुष्पा एटीट्यूड्स। Oh, it's डियर जिंदगी। यस या ओके। डरते तो हम किसी के बाप से भी नहीं है। ये लाइन तो 50,000 हीरोज ने बोली होगी अपनी गर्लफ्रेंड के। ये लाइन तो शिव शक्ति में भी यूज की गई है। एग्जैक्टली। मंदिरा जी अरे हमारे मोहन ने कितनी बार बोली डरते तो हम किसी बाप से नहीं। डरते तो हमसे अपने बाकी बिहारी जी से हैं। हाँ। राधा ने भी बोली। तनु वेट्स मनु। यस हर टीम में बस एक ही गुंडा हो सकता है और इस टीम का गुंडा मैं मार दूंगी अगर नहीं बोला तो। बाय गाइस मुझे जाने की जरूरत है यहाँ से। इंडिया शाहरुख खान व्हाट इज रॉन्ग विद यू? अरे कब की देखी है, अब तो याद भी नहीं है लाइंस। लाइक आई वाज सो यंग। लाइक मैं अपना एक और चिट बनाती हूँ। ठीक है चलेगा वाला हो। इतनी जल्दी भी क्या है, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है। ओह माय गॉड। आप बोलो मैंने आपको दिया। चलो मैं बता देती हूँ, आपका दामाद। ओह टाइगर श्रॉफ, टाइगर श्रॉफ, टाइगर श्रॉफ। मैंने बोला ना सॉरी आई एम नॉट अ वेरी। कोई बात नहीं, मेरी तो आप विनर हो। थैंक यू। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अरे भाभी जी घर पर है। वेल एक भाभी जी नहीं है और दूसरी घर पे है। और जो घर पे है ना, क्या आप जानते हैं कि उनके घर पर दस्तक दे दी है मिस्टर इंडिया ने। यानी वही मिस्टर इंडिया जो घड़ी पहनकर गायब हो जाते थे। शो भाभी जी में आज हम आपको मिस्टर इंडिया फिल्म दिखाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि कैसे, तो हम आपको बताते हैं। आज विभूति जी के अंदर मिस्टर इंडिया की आत्मा आ चुकी है। तभी तो देखिए विभूति नारायण कैसे तिवारी जी को दे दनादन थप्पड़ लगाए जा रहे हैं। थप्पड़ों की मानो बरसात हो रही हो, क्योंकि आज विभूति जी को मौका मिल गया है तिवारी जी की बैंड बजाने का।
और यही नहीं, जैसे तैसे तिवारी जी को घर से भगाते हैं, जो अनीता भाभी पर डोरे डालने पहुंचते हैं। फिर क्या, विभूति जी मिस्टर इंडिया होने का भरपूर फायदा उठाते हैं और अपनी वाइफ अनीता के साथ भी मस्ती करना शुरू कर देते हैं। बात दरअसल ये है कि विभूति जी के हाथ एक लॉकेट लग गया है, जिसे पहनने के बाद इंसान मिस्टर इंडिया बन जाता है, यानी कि वो किसी को दिखाई नहीं देता। मिस्टर इंडिया बनाओ क्योंकि ये एक लॉकेट मिलता है इसको, जिसको पहन के ये डिसअपियर हो जाता है, इनविजिबल बन जाता है। तो इनविजिबल बन के ये सब पर ऑब्वियसली तिवारी जी की खैर नहीं। फिर तो तिवारी जी की बैंड बजा रहा है और उनके साथ भी खूब करता है वो, बिकॉज दे कांट मेक आउट की हूज अराउंड। सो एक उसने टेरर क्रिएट कर दिया है। मिस्टर इंडिया बनकर विभूति जी बड़े ही खुश हैं कि उन्हें तो अंगूरी भाभी के पास जाने का और भी मौका मिल जाएगा, क्योंकि उन्हें तो कोई देख नहीं पाएगा। अब लॉकेट की क्या सच्चाई है वो तो आने वाले दिनों में पता चल ही जाएगा। मुंबई से प्रिया धवले के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सोनी लिव पर जल्द ही आने वाली है एक नई सीरीज जिसका नाम है चमक। अब हालांकि ये किस शख्सियत पर आधारित है ये डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा, बट इसको देखकर आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि एक फेमस सिंगर पर आधारित कहानी है। चमक तो सबकी दिखाई देती है, लेकिन चमक के पीछे की मेहनत और मशक्कत कोई नहीं जानता। हम बात कर रहे हैं उन स्टार्स की जिनका ग्लैमर हर टीवी स्क्रीन पर, बड़े पर्दे पर तो नजर आता है, लेकिन इस चमक को पाने के लिए हीरे की तरफ पहले खुद को तराशना पड़ता है। और कभी कभी ये चमक इतनी भारी पड़ जाती है कि स्टार्स को अपनी चमक बनाए रखने के लिए आवाज उठानी पड़ती है और फिर कहना पड़ता है, नो आर्टिस्ट शुड बी किल्ड। हर आर्ट फॉर्म का एक मकसद होता है कि वो एक मैसेज दिया जाए, और आई थिंक हमारी सीरीज़ का भी एक ये मैसेज है कि नो आर्टिस्ट शुड बी किल्ड। हर आर्ट फॉर्म का, चाहे वो फिल्में हो चाहे वो थिएटर हो, शुरुआत तो इसी से हुई थी कि हम एक सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करें, रियलिटी को रिफ्लेक्ट करें और हम एक मैसेज दें। तो आई थिंक रोहित सर वो हमेशा से चाहते थे ऐसा कुछ बनाना, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। सोनी लिव पर एक ऐसा ही शो आने वाला है 7 दिसंबर से, जिसकी बातें कुछ अनकही है। बातें कुछ अनकही सुनकर आप सभी को जहन में याद आ गए होंगे कुणाल, यानी कि मोहित मलिक। तो हम आपको बता दें कि इस बार मोहित मलिक टीवी के साथ साथ OTT पर भी नजर आएंगे। टीवी के रॉकस्टार मोहित मलिक इस शो में गुरु के किरदार में नजर आएंगे और ये सीरीज सिर्फ आपको एंटरटेन ही नहीं बल्कि सोशल मैसेज भी देगी। मोहित मलिक के अलावा इसमें पहली बार MC स्क्वायर भी नजर आएंगे एक्टिंग करते हुए, और इनकी आवाज का जादू भी दिखाई और सुनाई देगा। लाडो पूछा है मन्ने क्यों तेरा रंग काला, तेरा रंग काला, तेरा रंग काला हो, पाछे घूम घूम तेरे पड़िया रंग काला मेरा, रंग काला मेरा, रंग काला। बात हुई राम राम तय मरटता राम नाम ने, अड़ बाजे सांग वांग से चोखे ताम झाम तय, चौपाल पे गेर के डेरा मार चौकड़ी सुनू रागनी, सांझ ने गेर खाट टूवेल पे पड़ा मैं तकू चांदनी। या पीस आउट। मोहित मलिक टीवी की दुनिया में अपना नाम बना चुके हैं, और जब उन्हें मौका मिला OTT पर आने का तब इन्होंने उस मौके को भुना लिया। खतरों के खिलाड़ी खत्म करने के बाद उनके पास टाइम था, इसलिए तो म्यूजिकल थ्रिलर शो के लिए हाँ कह दिया, वरना टीवी की शूटिंग में भला कलाकारों को कहाँ टाइम मिलता है। डेट्स थे, मैं वापस आया था खतरों से,
तो मेरे पास 1 महीना 1.5 था टाइम, तो मैं लकली निकाल पाया. अदरवाइज हाउ इट इज़ टीवी में it's not easy to take out dates because this show required me to travel in Punjab, to be in Punjab, because बहुत पोर्शन पंजाब में शूट हुआ है, गुड़गांव में शूट हुआ है, दिल्ली में शूट हुआ है. चमक सीरीज को लेकर मोहित मलिक के अलावा सभी कलाकार काफी एक्साइटेड हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा है कि OTT पर चमक ही चमक दिखाई देगी. लेकिन 7 दिसंबर के बाद पता चल ही जाएगा कि इसकी चमक में कितनी चमक है, या फिर सीरीज की चमक धूमिल पड़ जाएगी. मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट. ABP न्यूज आपको रखे आगे. एक वड़ा पाव की कीमत तुम क्या जानो नॉन मुंबई वासियों. जी हाँ, जो वड़ा पाव के चाहने वाले होते हैं ना, वही वड़ा पाव की कीमत और अहमियत लाइफ में समझ पाते हैं. और कुछ ऐसा ही हुआ है सीरियल कुमकुम भाग्य में. एक वड़ा पाव की कीमत आज जाकर समझ आई है इनको. आपने इसे पकड़ लिया, चोर का ही का. चल चोरी करता है. ला, बड़ा पाव दे मेरा. मुंबई में रहने वालों को अक्सर ये कहते सुना होगा, ये बड़ी बड़ी बातें करते और वड़ा पाव खाते. लेकिन भाई, ये वड़ा पाव खाने वाले लोग ही जानते हैं कि वड़ा पाव का स्वाद कितना आनंद देता है. शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसे वड़ा पाव पसंद नहीं होगा. मुझे वड़ा पाव ठीक लगता है, मतलब ऐसे मैं ज़्यादा खाया पीने का भी मौका भी नहीं मिला, बट ऑफ कोर्स मुझे तीखा खाना ज़रूर पसंद है. अब पूर्वी और उसके दोस्त को ही ले लीजिए, ये दोनों ठेले पर पहुंचे हैं और अपने वड़ा पाव का इंतजार कर रही हैं. उतने में एक गरीब बच्चा वड़ा पाव लेकर भाग गया और देखिए राजवंश की गाड़ी से टकरा गया. सारे के सारे वड़ा पाव जमीन पर गिर गए और आसपास के लोग उस बच्चे को पकड़ने आ गए कि कहने लगे कि इसने वड़ा पाव चोरी किया है. जबकि बेचारा बच्चा मजबूर है, घर में उसका पिता बीमार है, भाई बहन भी है, खाने को कुछ है नहीं, तो ऐसे में उसने ये वड़ा पाव लिया है. वड़ा पाव चोरी किया है और चोरी करना पाप है, सब जानते हैं. ला, वड़ा पाव दे मेरा. एक मिनट. अब राजवंश को बेचारे छोटे बच्चे पर बहुत ही दया आ रही है. बच्चे की बात सुनने के बाद सबको इसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन इन लोगों में से कोई भी आगे नहीं आया. राजवंश को देखिए कैसे उसने अपना कार्ड निकाल कर दे दिया. इस तरीके से उसने बच्चे की मदद की. वैसे सबको लगता होगा कि राजवंश एक खड़ूस इंसान है, लेकिन आज उसका एक अलग ही रूप सबको देखने मिला है. जी हाँ, ऑफ कोर्स राजवंश बाहर से थोड़ा कठोर दिखता है, थोड़ा सख्त दिखता है, लेकिन अंदर से उतना ही सॉफ्ट है, उतना ही अच्छे नेचर का है. और जो उसके बहुत क्लोज हैं वही जानते हैं कि असल में वो कैसा है. बाहर से लोगों को थोड़ा खड़ूस दिखता होगा, थोड़ा प्राउड दिखता होगा, लेकिन अंदर से बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा इंसान है. और उसको सबसे अच्छा जानता है उसका भाई. अब पूर्वी तो देख नहीं पाई राजवंश को, लेकिन उसने सुना कि कोई अच्छा इंसान आया था. मैं तो नहीं बचा पाती, मेरी पहुंचने से पहले आई गेस वहाँ पे आरवी आ जाता है और वो उस बच्चे को सेव कर लेता है. देन आई फील गुड कि वो इंसान जो भी है जिसने उस बच्चे को बचाया उसे ब्लेसिंग्स मिले. अब पूर्वी, ये मुलाकात तो तुम्हारी राजवंश से जरूर होगी, क्योंकि आप दोनों के बीच कुमकुम का जो रिश्ता है. मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट. ABP न्यूज आपको रखे आगे. देखिए, बच्चे चाहे
जितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन माँ के लिए ना बच्चे ही रहते हैं और माँ के सामने हम सब ऑटोमेटिकली जाके बच्चे ही तो बन जाते हैं। तो सीरियल नीरजा में नीरजा का साथ उसकी माँ के साथ जो है वो अब खत्म होने वाला है, छूटने वाला है। और ऐसे में जाने से पहले किस तरह ये माँ बेटी की जोड़ी बहुत ही प्रेशियस पल एक दूसरे के साथ बिता रहे हैं, आप भी देखिए। जाने वाले को भला कौन रोक सकता है। और वैसे भी ये तो सीरियल की दुनिया होती है, यहाँ पर एक किरदार जब तक चलता है तब तक चलता है और ऐसा भी होता है कि रातों रात किरदार खत्म भी हो जाता है क्योंकि एक्ट्रेस को शो में मार दिया जाता है। तो भाई नीरजा की कहानी में भी कुछ ऐसा ही ट्रैक आने वाला है जहां पर प्रतिमा सीरियल को छोड़ रही है। बहुत ही इमोशनल चीज़ें होने वाली है आगे, ऑडियंस भी बहुत रोने वाली है, हम तो रोएंगे, मुझे तो अभी से ही रोना आ रहा है। तो यस, बहुत ही प्यारा एक बॉन्ड था जो शायद अब कुछ और मेकर्स चाहते हैं, देखते हैं अब आगे क्या होता है। इसीलिए कहानी में ऐसा दिखाया जाएगा कि प्रतिमा को गोली लग गई है और वो मर गई है। जब भी नीरजा मुसीबत में होती है, खुद को अकेली महसूस करती है, अपनी प्रतिमा को याद करती है और प्रतिमा हाजिर भी हो जाती है। आज भी इनका ये आखिरी सीन है जहाँ पर माँ और बेटी एक दूसरे का सहारा बन रहे हैं। जी बहुत ही प्यारा सीन है ये जो हम कर रहे हैं। इसमें नीरजा प्रतिमा को लोरी सुना रही है क्योंकि प्रतिमा कहीं ना कहीं बहुत एंग्शियस हुई है क्योंकि दिदुन जेल से वापस आ गई हैं और उसे ऐसा लग रहा है कि अब दिदुन पक्का कोई ना कोई बदला लेगी नीरजा से, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान है और उसकी परेशानी दूर करने के लिए नीरजा कहती है कि आजा, मैं तुझे जैसे तूने मुझे सुकून पहुंचाया है, मैं वही तेरी लोरी गाकर तुझे सुकून पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। तो इसलिए वो लोरी गा रहे थे। अब ऐसा नहीं है कि प्रतिमा के जाने के बाद नीरजा अकेली रह जाएगी। दरअसल आपको बता दे कि हमें लग रहा है कि अब ना इस सीन में प्रतिमा ने नीरजा के पिता का जिक्र किया है, तो आगे कहानी में ऐसा हो सकता है कि नीरजा के पिता की एंट्री हो जाएगी। अब भी माँ नहीं होगी तो चलिए पिता का साथ तो मिल जाएगा नीरजा को। जी परेशान तो नहीं मैं कहूँगी, वो प्रतिमा कह रही है कि अगर तेरे बाबा होते तो शायद तुझे इस चीज़ से बचा लेते। तो नीरजा थोड़ी सी क्यूरियोसिटी तो होती है उसके अंदर कि आज तक तो बाबा के बारे में बोला नहीं, आज कैसे बोल दिया। तो एकदम से प्रतिमा बोलती थी नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है, मेरे मुँह से निकल गया। तो हो सकता है कुछ ऐसा ट्विस्ट एंड टर्न हो, बट अभी तो फ़िलहाल नीरजा ने भी उस बात को जाने दिया और उसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये था कि वो प्रतिमा को शांत करे। अब कौन है नीरजा का पिता, ये भी एक सवाल है। जल्द ही आपको इसका भी पता लग जाएगा। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आमतौर से कहते हैं एक अनार दो बीमार, लेकिन यहाँ पर तो दो अनार हैं और बीमार एक ही है। अब समझ ये नहीं आ रहा कि आखिरकार किसका रांझा बनेगा, नहीं किस हीर का रांझा बनेगा ये रांझा। मेरा मतलब है सीरियल परिणीति की बात कर रहे हैं। अब नीति के साथ डांस करेंगे या परी के साथ डांस करेंगे या अपनी लाइफ में खुद ही अकेले डांस कर रहे होंगे, ये इज द बिग क्वेश्चन। वक्त
वक्त की बात है प्यारे, कभी जीत तो कभी हार है प्यारे। हार जीत की जो रेस लगी है परी और नीति के बीच, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। नीति है कि जबरदस्ती प्यार को पाना चाहती है, तो वहीं परी अपने प्यार की हिफाजत करना भी जानती है। राजीव या कहें संजू के बॉस की एनिवर्सरी पार्टी में सभी का अलग अलग अंदाज नजर आया। वहीं संजू और नीति हीर रांझा बनकर खूब डांस करते हुए नजर आए। लेकिन इस डांस में तड़का तब लगा जब एक और हीर की एंट्री हुई, यानी कि परी की। फिर देखो कैसे नीति की चाल ढाल सब बदल गई। गुस्से से जल भुन गई नीति, क्योंकि परी के आने के बाद राजीव की नजर बस परी पर टिकी हुई थी, और जिसे रब मिलाना चाहे उसे किसी न किसी बहाने से मिला ही देता है। जैसे कि यहाँ देखिए, राजीव किसी और का हाथ पकड़ना चाहता था, लेकिन उसके हाथ परी लग गई। फिर तो मानो जैसे नीति पर बिजली गिर पड़ी हो। संजू ही मुझे लेके जाता है डांस फ्लोर पे, और मैं बहुत खुश हो जाती हूँ कि वाह ये मेरे से डांस कर रहा है, और हम खुशी होते हैं। पर एकदम से परी आ जाती है और उसकी नज़र परी पे पड़ती है, और मैं देखती हूँ कि कहाँ देख रहा है ये। और जैसे ही मैं देखती हूँ परी को तो मैं भी शॉक हो जाती हूँ, कि क्योंकि मुझे नहीं पता था कि वो हीर बन कर आ जाएगी, तो हीर के कपड़ों में आ गई, तो मुझे और ज़्यादा गुस्सा आ गया है। तो और मैं देख रही हूँ कि उसको देख रहा है और वो हीर के कपड़ों में है, और संजू रांझा बना है, मैं उसकी हीर हूँ, तो वो क्यों हीर बनकर आई है। नीति ने जब ये देखा तो उसे तो गुस्सा आना ही था, लेकिन नीति झुकने वालों में से नहीं है। उसने जरूर परी की बेइज्जती करने का कोई ना कोई उपाय तो जरूर ढूंढ लिया होगा, क्योंकि नीति हमेशा बदले की भावना में जलती रहती है, लेकिन उसे हमेशा मुंह के बल ही गिरना पड़ता है। मुंबई से प्रथमेश शानबाग के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सास बहू और साजिश में आगे बढ़े उससे पहले आइए नजर डाल लेते हैं रिपोर्ट कार्ड पर। नहीं, बच्चों की रिपोर्ट कार्ड आपको नहीं बोला कि मंगवा के देखिए, लेकिन सीरियल्स की रिपोर्ट कार्ड तो आती है ना थर्सडे टू थर्सडे, यानी वक्त हो गया है टीआरपी का। छोटे पर्दे का रिपोर्ट कार्ड आ गया है, तो चलिए शुरुआत करते हैं टीआरपी चार्ट से। वैसे हम शुरुआत करें उससे पहले आपको ये जरूर बताना चाहेंगे कि सीरियल के टीआरपी चार्ट में बहुत सारे उतार चढ़ाव हुए हैं, क्योंकि अब पिछले हफ्ते वर्ल्ड कप के मैच भी चल रहे थे, तो ऐसे में टीवी सीरियल्स पर उनका बहुत ज्यादा असर पड़ा है। शुरुआत करते हैं नंबर 5 से। 5वें नंबर पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 5 सीरियल हैं। उडारियां, निर्जा, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये है चाहते, और बातें कुछ अनकही। इन सभी सीरियल्स ने 1.4 की रेटिंग बटोरी है। नंबर 4 पर भाग्य लक्ष्मी, कुंडली भाग्य और बिग बॉस ने जगह बनाई है 1.5 रेटिंग के साथ। नंबर 3 पर सीरियल तेरी मेरी डोरियां और पंड्या स्टोर पहुंच गया है 1.6 रेटिंग के साथ। अब बात करेंगे नंबर 2 की। नंबर 2 पर अनुपमा, इमली, शिव शक्ति, तप त्याग तांडव और परिणीति, इन सभी सीरियल्स ने जगह बनाई है 1.7 रेटिंग के साथ। नंबर 1 की कतार में केवल एक ही शो है, गुम है किसी के प्यार में 2.3 रेटिंग के साथ। वैसे अगर सीरियल्स की बात करें तो कलर्स टीवी ने काफी ऊंची छलांग मारी है। टॉप 5 में उनके काफी शोज ने जगह बनाई है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का पहला स्टेशन है शो गुम है किसी के प्यार में। सभी ग्रेफिटी कंपटीशन में साजिश का शिकार हो जाती है, जहां उसे इस कंपटीशन में हार का लगभग सामना करना पड़ता है। ये सब कैसे हुआ? हमने तो सब ठीक से ही किया था, पता नहीं ये फिर किसने किया। अब जो भी वजह हो, हम इस ग्रेफिटी को जज नहीं कर सकते। मिस्टर भोसले,
मैंने आपके स्टूडेंट से ये उम्मीद नहीं की थी। लेकिन सवी अपनी चालाकी से एक बार फिर खुद को साबित करती है और ये साजिश कोई और नहीं बल्कि दुर्वा और उसकी टीम कर सकते हैं, या फिर ये कहें अक्का साहिब। दुर्वा एंड टीम इसलिए क्योंकि ग्राफिटी कंपटीशन से पहले सभी पता लगा लेती है दुर्वा एंड टीम ने जो ग्राफिटी पेंटिंग की है वो असल में उन्होंने नहीं बल्कि किसी और ने किया है। सर ये ग्राफिटी किसी प्रोफेशनल आर्टिस्ट ने बनाई है। आई थिंक इन्होंने सारा जैसे कपड़े और मास्क पहन के बुलाया होगा। सर मैंने ये सब आयुष और दुर्वा के कहने पे किया है। आई एम सॉरी सर, आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। शायद उसी का बदला लेने के चक्कर में सवी की कलाकारी को खराब की गई हो, लेकिन सवी भी स्मार्ट है। उसने अपनी कलाकारी को फोन में ही रिकॉर्ड कर लिया था जिसे वो जजेस को दिखाती है। एंड द विनर इज। सर एक मिनट, मुझे आप लोगों को कुछ दिखाना। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में अगला स्टेशन है शो तेरी मेरी डोरियां, जहां साहिबा का अलग ही रूप देखने को मिला। साहिबा जब कीरत से मिलने जाती है तब कीरत साहिबा को अपना दुख जाहिर करती है। कुछ तो चल रहा है ना जो तुझे परेशान कर रहा है। मेरा कोच मेरे साथ बदतमीजी क्यों तेरे साथ। उसके बाद कीरत का बॉयफ्रेंड वीर ये सुन लेता है और वो न आओ देखता है न ताओ, वो कोच को पीटना शुरू कर देता है, जिसके बाद कोच कुछ ऐसा कह देता है कि साहिबा कोच को थप्पड़ जड़ देती है, क्योंकि ऐसे अपशब्द को सुनकर कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। देखा, मुझ पे इल्जाम लगानी थी ये, और ये क्यों इसी हीरो गेल चिपकी पड़ी है कि डॉक्टर लश्करी की। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में अगला स्टेशन है शो अनुपमा। अनुपमा शो में अपनी दो सासें तो परेशान है ही, लेकिन अब वही परेशानी अनुज भी फील कर रहे हैं, क्योंकि माँ और सास के बीच अब समझ में नहीं आ रहा है कि किसके खाने की तारीफ करें। दोनों के आलू के हलवा जो आप दोनों ने बनाया है वो मैं खा के बताता हूँ किसका ज्यादा अच्छा है। भले अब खाओ। हाँ हाँ, यही तो खाना है। हाँ हाँ। बोल बोल बता ना। दोनों कमाल है, बहुत अच्छा बना है, बहुत। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है शो इमली, जहां पर इमली हो गई है लाचार, और वजह यह है कि घर के सभी लोग उसके खिलाफ हो गए हैं और यहाँ तक कि उसे घर से निकल जाने के लिए भी कह दिया गया है। लेकिन उसे अगस्त्या से काफी उम्मीदें थी, पर लगता है कि उसका अगस्त्या भी उसका साथ नहीं देगा। रिश्तों को छूट के दिमाग लग जाए तो वो खोखले हो जाते हैं। हम तो बस सच का साथ दे रहे थे। बस चली जा, हमेशा के लिए यहाँ से चली जा। आज तक न तुमने हम पे भरोसा किया, न हमने तुमने भरोसा मांगा, लेकिन आज मांग रहे बाप। हम हाथ जोड़ के तुमने आगे विनती कर ले, एक बार हम पे विश्वास कर लो। मैंने फैसला कर लिया। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है शो पंड्या स्टोर। सच ज्यादा देर तक छुप नहीं सकता, और हुआ भी यही कि नताशा की बेगुनाही घर वालों के सामने आ चुकी है कि उसने गोलू का किडनैप नहीं किया था, जिसके चलते धवल घुटनों के बल बैठकर नताशा से माफी मांगता है। नहीं है ये हमारी बहन, इसने गोलू को किडनैप किया था। मुझे प्लीज माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है।